नमस्कार मित्रों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो को। और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने 13/2/2024 यानी आज ही के दिन पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 निकाल दी गई है, जिसके तहत इसमें टोटल यानी कुल 209 पद निकाले गए। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 164 और टीएसपी क्षेत्र के 45 पदों पर वैकेंसी निकाली है दोस्तों, जिसमें समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी स्नातक स्तर 2022 पास होना जरूरी है। यानी जिसने इसमें फॉर्म भरा था और परीक्षा दी थी वही बंदे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी बंदे नहीं बंदियाँ। ठीक है मित्रों, तो चलिए इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, इसमें 15 गुना स्टूडेंट को पास किया जाएगा फॉर्म भरने के बाद, जिसमें सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आप इसकी वेबसाइट RSMSSB से या फिर RSSB से या SSO से OTR कर सकते हो। और OTR करने के बाद आप अपना फॉर्म भरोगे। अब फॉर्म भरते वक्त शुल्क बताया गया है। अगर आपने OTR नहीं किया है तो सामान्य और क्रीमी वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के हेतु 600 और नॉन क्रीमी वर्ग में अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा और EWS SC ST के लिए 400 और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये रखा गया है। अब मैं आपको इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। नॉन टीएसपी एरिया के अंतर्गत टोटल पद 164 आए हैं, जिसमें जनरल या सामान्य कहते हैं उसमें सामान्य महिला के 46, विधवा के 3, एसी कैटेगरी में महिला के 20, विधवा का 1, एसटी कैटेगरी में महिला के 43, विधवा के 3, ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत महिला के 25, विधवा के 2, एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत महिला के 6, EWS के अंतर्गत महिला के 12, विधवा का 1 और शहरिया के अंतर्गत महिला के 2 पद निकाले गए हैं मित्रों। आगे शुरू करते हैं हम। क्षैतिज, इसके अंतर्गत बताया गया है कि नॉन टीएसपी में अनुसूचित जनजाति वर्ग में सामान्य महिला के 29, ठीक है मित्रों, सामान्य महिला के 29 तो मित्रों इसमें बताया गया है कि सामान्य महिला के 29 एवं विधवा के 2 पद बैकलॉग कैटेगरी के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आता है, जिसके अंतर्गत बी या LLB के 2, HI के 1, LD या CP का 1, MI का 1, भूतपूर्व सैनिक में जनरल में 6, SC के 2, ST के 5, OBC के 3, MBC का 1, EWS का 1, उत्कृष्ट खिलाड़ी के 2 पद निकाले गए हैं। ये सभी पद महिलाओं के लिए हैं। कुल पद अनुसूचित क्षेत्र में 45 आए हैं, जिसके तहत सामान्य में महिला के 20, विधवा का 1, अनुसूचित जाति में महिला के 2, अनुसूचित जनजाति में महिला के 21, विधवा का 1। इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति में सामान्य में 5 पद बैकलॉग के हैं। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में बी या LB का 1, HI का 1 और भूतपूर्व सैनिक में जनरल के 2, ST के 2 पद निकाले गए हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई हैं वो है ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टेट हमारे यहाँ ग्रेजुएशन ही होते हैं। और उसी के साथ अगर दूसरा कहें एंड में, तो आपके पास कंप्यूटर एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, जैसे कि RACIT है, ठीक है मित्रों, कोपा है, इस टाइप की डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। इसी के साथ हम आपको आगे बताते हैं कि मित्रों इसमें बताया गया है कि 1/1/2025 तक आप 18 वर्ष के या फिर 40 वर्ष तक के होने चाहिए। ठीक है मित्रों, और मैं आपको इसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ। इसमें बताया गया है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मित्रों कि इसके फॉर्म भरने की दिनांक 21/2/2024 से 21/3/2024 रखी गई हैं। ठीक है मित्रों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।